हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं समास। समास क्या है? हिंदी व्याकरण में हमारा एक टॉपिक आता है। तो आज समझेंगे हम कि समास होते क्या हैं और आप देखते के साथ ही पहचान पाएंगे कि समास कौन सा समास क्या है। ठीक है। अगर आप इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए समास आखिर होते क्या है। कि जब क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके बीच से जो विभक्तियां होती हैं उनको हटा करके क्या कर दिया जाता है, एक मेल बना दिया जाता है। इन्होंने संक्षिप्त कर दिया जाता है, छोटा बना दिया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे समास कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, राजा का कुमार, ठीक है, यानी कि राजा का जो बेटा होगा उसको क्या बोलेंगे, सीधा हम राजकुमार। तो ऐसे में जब हम इनको संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे समास के प्रकार कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं। देखिए, समास के होते हैं 6 भेद। कौन कौन से? सबसे पहला आएगा हमारा अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा आएगा हमारा द्विगु समास, चौथा आएगा हमारा द्वंद्व समास, पांचवा आएगा हमारा कर्मधारय और छठा आएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो ये सारे क्या हैं, समास के भेद हैं। कितने भेद होंगे हमारे समास के? 6 भेद होंगे। पहला अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अब चलिए, अब एक एक को देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप एग्जाम में देखते के साथ ही समझ जाए कि कौन सा समास है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अव्ययभाव समास से। देखिए, अव्ययभाव समास कौन से होते हैं? जिसमें जो पहला पद होता है वो पूर्व पद हो और प्रथम हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, अव्यय हो। अव्यय हो तो वो कौन से कहलाएंगे, हमारे अव्ययभाव समास कहलाएंगे। देखिए, इसको पहचानने का क्या तरीका है कि जो भी हमारा इसमें समास होगा उसमें आगे लगे होंगे उपसर्ग। जैसे कि देखिए, आप इसमें देखिए, आजीवन में आ उपसर्ग है। यहाँ पर यथा, यथा उपसर्ग है। यहाँ पर भी देखिए यथा उपसर्ग है। हर, ये भी क्या है, उपसर्ग है। भर, ये भी क्या है, उपसर्ग है। तो जिस भी समास में क्या लगे होंगे, आगे हमारे उपसर्ग लगे हुए होंगे, वो कौन से होंगे, हमारे अव्ययभाव समास। जैसे कि देखिए, आजीवन यानी कि जीवन भर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, हर रोज रोज रोज, भरपेट यानी कि पेट भरकर। और एक और इसको पहचानने का तरीका है कि शब्दों का जब हम उसका विग्रह करेंगे ना, तो शब्दों की रिपीटेशन भी होगी। जैसे कि हर रोज में देखिए रोज रोज आ रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो तरीका है वो पहचानने का यही है कि आगे इसमें क्या होंगे, उपसर्ग लगे हुए होंगे। वो कौन सा समास होगा, हमारा अव्ययभाव समास होगा हमारा। आई होप आपको अव्ययभाव समास समझ आया होगा कि अव्ययभाव भाव समास कौन से होते हैं, और आपको पेपर में कंफ्यूजन भी नहीं होगी अव्ययभाव समास को पहचानने में। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो देखिए, तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जिस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचानने का देखो इसको क्या तरीका है कि जो भी समास होंगे ना, जब हम उनका विग्रह करेंगे तो बीच में कारक चिन्ह आएंगे। जैसे कि का, को, की, से, पर, ठीक है, ये वाले चिन्ह आएंगे। जैसे कि देखिए, शरणागत, जैसे कि शरण को आया हुआ, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। देखिए, इसमें बीच में क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है हमारे को। जन्मांध, जन्म से अंधा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। राजसभा, राजा की सभा। ठीक है, तो ये सब कौन से होंगे, तत्पुरुष समास, जिसमें बीच में को, से, ऐसे वाले जो शब्द हैं वो आएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, द्विगु समास। द्विगु समास कौन से समास होते हैं? जिस समास का पूर्व पद जो होता है, पहला वाला जो पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। वो कौन से होंगे, वो हमारे द्विगु समास होंगे। यानी कि स्टार्टिंग में क्या आएगी, कोई भी संख्या आएगी। जैसे कि नवग्रह, नव मतलब नौ, नौ ग्रहों का समूह। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह। नवराज्य यानी कि 9 राज्यों का समूह। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह। तो पहचानने का तरीका क्या है, जिसमें भी आगे हमारी काउंटिंग यानी कि संख्याएं आएंगी वो कौन से समास कहलाएंगे, हमारे द्विगु समास कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको आई होप द्विगु समास भी समझ आया होगा कि द्विगु समास कौन से होंगे, आप कैसे पहचानेंगे द्विगु समास को। जहां पर भी आपको काउंटिंग दिखेगी, आप आंख बंद करके कौन सा समास लगा देंगे, वहां पे द्विगु समास लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, द्वंद्व समास कौन से होंगे? वो समास होंगे जिनमें दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, यानी दोनों ही पद जरूरी होंगे, और बीच में क्या लगेगा? अथवा, या, एवं, या फिर और, ऐसे वाले शब्द जिनके बीच में लगेंगे विग्रह करने पे, वो कौन से होंगे? हमारे द्वंद्व समास होंगे। जैसे कि देखिए, पाप पुण्य, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल, यानी कि बीच में और, अथवा, या लग जाए तो वो कौन से समास कहलाएंगे? हमारे द्वंद्व समास कहलाएंगे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होगा? जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, और जो पूर्व पद हो वो उत्तर पद में क्या करता हो? विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए, ये सिर्फ डेफिनेशन है, मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊंगी कि किसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, कर्मधारय समास कौन से होंगे? वो जिसमें क्या होगा? जो पीछे, जो आगे वाला हमारा जो पद होगा ना, वो क्या करेगा? पीछे वाले की विशेषता बताएगा, यानी आगे वाला विशेषण होगा और पीछे वाला विशेष्य होगा हमारा। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या होगा? चंद्र जैसा मुख, यानी कि चांद के जैसा मुख। पीछे वाले की मुख की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। तो ऐसे समास कहलाएंगे हमारे कर्मधारय समास। जैसे कि देहलता, यानी कि देह रूपी लता, देह के जैसी क्या है? लता है। नील कमल, नीला कमल। सज्जन, सतजन, सज्जन मतलब अच्छे लोग। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। तो ऐसे वाले जो हमारे समास होंगे जिसमें जो आगे वाला पूर्व पद जो होगा वो पीछे वाले पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। वो कौन से समास कहलाएंगे? हमारे कर्मधारय समास कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, और समस्त अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं। यानी कि दोनों ही पद तो क्या होंगे? जैसे इसका एग्जांपल समझिए, दशानन। दशानन का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? 10 है आनन, और 10 है आनन किसके? 10 सर किसके होते हैं? रावण के। ठीक है। तो ऐसे समास जिसमें क्या पता चलेगा? जिसे पढ़ेंगे तो कोई तीसरी जो चीज है वो हमारे दिमाग में रिफ्लेक्ट करेगी, वो कौन से होंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ सोचते हैं तो किसका नाम दिमाग में आता है? नीला है कंठ जिसका, कौन आता है? शिव भगवान। नेक्स्ट आता है पंचानन, यानी कि 5 है आनंद जिसके, कौन होते हैं? शंकर भगवान। लंबोदर, लंबोदर कौन होता है? लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि कृष्ण भगवान। ठीक है। तो ऐसे समास जिसमें क्या होगा? जब हम उसको पढ़ेंगे तो कोई तीसरा तीसरा अर्थ निकल करके आएगा, वो कौन से समास कहलाएंगे? हमारे बहुव्रीहि समास। आई होप आपको समास क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा समास क्या होता है, और अब आपको समास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।